हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्निंग क्लासेस फॉर इंग्लिश ग्रामर। हमारा टॉपिक टाइम एंड टेंस से है और आज ये हमारा सिक्स्थ क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस पे। अगर केस काल्पनिक है और किसी कंडीशनल के बाद नाउन या प्रोनाउन के साथ पास्ट परफेक्ट आया है तो सेंटेंस के अगले भाग में आए नाउन या प्रोनाउन के बाद वुड हैव या कुड हैव या शुड हैव या माइट हैव का प्रयोग होगा। ठीक इसी तरह अगर सेंटेंस की शुरुआत हैड से होती है तो भी सेंटेंस के अगले पार्ट में आए नाउन या प्रोनाउन के बाद वुड हैव या कुड हैव या शुड हैव या माइट हैव का प्रयोग होगा। आइए टाइप 1 और टाइप 2 एग्जाम्पल को समझते हैं। टाइप 1 का ए, इफ़ यू वुड हैव लिव्ड विद इन योर मीन्स यू माइट नॉट हैव बिकम पुअर। अगर आप अपने सीमित साधनों के अंदर रहा होता तो आप गरीब नहीं होते। यहाँ पे केस काल्पनिक है, इमेजिन किया जा रहा है, इसलिए कंडीशनल इफ़ के बाद वाले प्रोनाउन के साथ वुड हैव का यूज़ गलत होगा। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट फॉर्म आएगा और हैड का यूज़ सही होगा। इसके दूसरे वाले पार्ट में माइट हैव प्लस V3 का यूज सही है। बी, You will not lose your chance again if you had tried hard. अगर आपने मेहनत की होती तो इसे दोबारा नहीं खोया होता। फ्रेंड्स, यहाँ पे कंडीशनल इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट फॉर्म आया है had tried, तो इसके दूसरे वाले पार्ट के साथ will not lose का यूज गलत होगा। यहाँ पे would not have lost यानी कि V3 फॉर्म आएगा। ओके। टाइप 2 ए, had he seen you earlier he will have selected you for this post. फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत had से हो रही है, इसलिए इसके बाद वाले पार्ट में will have का यूज़ गलत होगा। यहाँ पे would have का यूज़ सही होगा। बी, had he present here he would have solved the matter. फ्रेंड्स, यहाँ पे भी सेंटेंस की शुरुआत हैड से होती है और हैड के बाद V3 फॉर्म आता है, इसलिए यहाँ पे विन का यूज़ भी होगा और इसके दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस V3 का फॉर्म सही है। ओके, क्लियर है। बट फॉर का अर्थ होता है इफ़ इट हैड नॉट हैपेंड, अगर ऐसा नहीं होता। और अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत बट फॉर से हुई है तो उसके अगले भाग में आए नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड हैव या वुड हैव या कुड हैव या माइट हैव का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, बट फॉर रशियाज हेल्प इंडिया विल हैव कोलैप्स्ड अगेंस्ट अमेरिका ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1971। कह रहा है अगर रसिया ने मदद नहीं की होती तो 1971 के युद्ध के दौरान भारत अमेरिका के विरुद्ध एकाएक अपना हिम्मत हार गया होता। कोलैप्स्ड मिस होता है हिम्मत हारना या एकाएक गिरना। तो फ्रेंड्स, बट फॉर रसियाज हेल्प मीन्स होता है इफ़ रसिया हैड नॉट हेल्प। तो यहाँ पे बट फॉर के यूज़ होने के कारण इंडिया के बाद विल का यूज़ गलत होगा, यहाँ पे वुड हैव का यूज़ सही होगा। अगर नो सूनर के बाद पास्ट परफेक्ट आया है तो इसके पूरक देन के बाद सिंपल पास्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर हैड ही संक इनटू कोमा व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड देयर। फ्रेंड्स, नो सूनर के बाद पास्ट परफेक्ट फॉर्म आया है और इसके पूरक वेन नहीं देन होगा। यहाँ पे वेन का यूज़ गलत हो जाएगा, देन का यूज़ सही है। तो इसके बाद V2 फॉर्म अराइव्ड का यूज़ भी सही है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत वेयरली, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, स्पार्सली से होती है और इनके साथ पास्ट परफेक्ट आया है तो इनके साथ के पूरक वेन या बिफोर के बाद सिंपल पास्ट आएगा। फ्रेंड्स,
वेयरली, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली और स्पार्सली का पूरक भेन या बिफोर होता है और बेयरली, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, स्पार्सली के साथ पास्ट परफेक्ट फॉर्म आता है। तो इसके पूरक भेन और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वेयरली हैड ही अप्रोच्ड द ऑफिसर देन अ न्यू प्रॉब्लम हैड अकर्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत वेयरली से हुई है और इसके बाद V3 फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट फॉर्म आया है। तो इसके पूरक देन नहीं होगा, यहाँ पे इसका पूरक वेन होगा। वेन का यूज यहाँ पे सही होगा। तो इसके बाद वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट फॉर्म आएगा, यानी कि यहाँ पे हैड का यूज गलत होगा। यहाँ पे V2 फॉर्म अकर्ड का यूज सही है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में दिया गया है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट आया है तो वैसी स्थिति में उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड मी इसके बाद वाले सेंटेंस के साथ पास्ट परफेक्ट फॉर्म आएगा, यानी कि हैड प्रिपेयर्ड का यूज सही होगा। आइए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप जानते हो, अगर पास्ट के पास्ट से कोई काम शुरू होकर आगे भी जारी रहा और पूरा नहीं हुआ तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे वेयर फेसिंग द ब्रंट ऑफ पेनुरी बिफोर दे ज्वाइंड आवर फर्म इन 1995। ब्रंट ऑफ पेनुरी मीन्स होता तपस्या का खामियाजा। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत पास्ट के पास्ट से हुई है। दे ज्वाइंड आवर फर्म इन 1995, यानी कि पास्ट के पास्ट की बात की जा रही है, लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। वो अभी भी तपस्या का खामियाजा भुगत रहे हैं। तो यहाँ पे बेयर फेसिंग का यूज़ गलत होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म गलत होगा। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म आएगा, यानी कि हैड बीन का यूज सही होगा। ओके। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में लिखा गया है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी दैट ही हैज़ बीन ट्राइंग टू मेंड हिज वेज सिंस हिज अपॉइंटमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में V2 फॉर्म आया है, यानी कि टोल्ड का यूज़ हुआ है। तो इसके बाद वाले सेंटेंस के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा। यहाँ पे हैज़ बीन का यूज गलत हो जाएगा और यहाँ पे हैड का यूज सही होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए कुछ ज़रूरी नोट्स को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज्ड विथ verbs such as want, hope, aspect, think, suppose, mean, intend indicate that the action mentioned did not take place। यानी कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में want, hope, aspect, think, suppose, mean, intend का यूज हुआ है तो वहाँ पे इसका अर्थ निगेटिव में होगा, वहाँ पे इसका सेंस निगेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल को समझते हैं। आई हैड वॉन्टेड टू हेल्प माई ब्रदर, मैंने अपने भाई की मदद करने की कोशिश की, यानी कि मदद नहीं की। यहाँ पे निगेटिव सेंस आ रहा है। सेकेंड, आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास, मैंने पास करने की उम्मीद की पर हो ना सकी। थर्ड, माई सिस्टर हैड होप्ड दैट आई वुड सेंड हर मनी, मेरी बहन ने आशा की थी कि मैं उसे पैसे भेजूंगी पर मैं भेज ना सकी। तो यहाँ पे भी निगेटिव सेंस आ रहा है। फोर्थ, विशाल हैड इंटेंडेड टू सेट अप हिज ऑन बिजनेस, विशाल ने अपने बिजनेस को सेटअप करने का इरादा किया था लेकिन उसने किया नहीं। तो इन सारे वर्ड में आप देख रहे हो कि निगेटिव सेंस आते हैं। सो प्लीज़ इसे आप याद रखना कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में
वांट, होप, आस्पेक्ट, थिंक, सपोज, मीन, इंटेंट का यूज हुआ हो तो वहाँ पे इसका सेंस नेगेटिव आएगा। ओके, यानी कि इसके साथ किसी और नेगेटिव का यूज नहीं होगा पास्ट परफेक्ट फॉर्म में। ओके, क्लियर है? होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।